नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अप्रैल 2026 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ कानूनी जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कानूनी सहायता और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कोर्ट वाली दीदी नाम से शिकायत बॉक्स लगाया जाएगा। इस बॉक्स में छात्र छात्राएं किसी भी समस्या या शिकायत को लिखकर डाल सकेंगे। रबी विपणन सीजन 2026-27 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। निर्देशित किया गया है कि केवल पंजीकृत किसान या जनाधार कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्य ही गेहूं बेच सकेंगे। इसके अलावा बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य रूप से लागू के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। राजस्थान के 27,000 से ज्यादा राशन डीलर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बकाया कमीशन और बकाया बिलों का भुगतान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन और राशन परिवहनकर्ताओं के बकाया बिल का भुगतान कर दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस के पूर्व पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने नई पार्टी बना ली है। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नई पार्टी की घोषणा की। नवजोत कौर सिद्धू ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें बैकग्राउंड में नई पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लिखा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बहु प्रशिक्षित घोषणा। इसमें उन्होंने लिखा है, हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प का काम किया है जिसमें हमने वर्तमान राजनीतिक नेताओं के प्रदर्शन मानकों को गहराई से अध्ययन और मूल्यांकन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के श्रीभूमि जिले में पथारकांडी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा साफ सुन लीजिए, हम असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक नीति की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने असम की बाराक घाटी की उपेक्षा की, उसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। बच्चा को दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां बेटे की चाह में दिल्ली की महिला साइबर ठगों के जाल में फंस गई। आरोपियों ने महिला को भरोसा दिलाकर 90,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए और फिर उसको अजमेर बुलाकर संपर्क तोड़ लिया। पीड़िता ने मामले में रामगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली निवासी शीला देवी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बच्चा गोद दिलाने से जुड़ी एक पोस्ट देखी थी। पोस्ट से प्रभावित होकर उन्होंने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को भरोसेमंद बताते हुए महिला को अपने झांसे में ले लिया। चूरू जिलों में जंगली मधुमक्खियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने मधुमक्खियों के आक्रमण जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आमजन से आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जंगली मधुमक्खियों की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जो मानव जीवन के लिए खतरा बन सकती है। भिवाड़ी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को ट्रैप किया। रामस्वरूप को 1,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। ऐसे मामले की जानकारी एसीबी को मिलने पर टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में कार्रवाई हुई। डीएसपी परमेश्वर लाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र के पास से सुशीलपुरा वार्ड 45 में दूषित पानी की समस्या ने हड़कंप मचा दिया। पिछले एक सप्ताह में कॉलोनी के लोग सीवरेज मिला बदबूदार पानी पीने से बीमार हो गए। इससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी बीमारियों के मामले तेजी से सामने आए। पिछले एक सप्ताह में करीब 300 लोग उल्टी दस्त से संबंधित बीमारियों की दवाई लेने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन केवल ओआरएस लेने की सलाह देकर लौट गई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। सीकर में कोतवाली पुलिस साइबर सेल और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगों को खाता किट व सिम बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 18 ऑनलाइन बैंक खाते और बेचने वाले थे। इससे पहले पकड़े गए आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के युवकों व अन्य लोगों को लालच व झांसा देकर उनके आधार कार्ड लेकर फर्जी सिम निकलवा लेते थे।
आरोपी सिम के जरिए ऑनलाइन बैंक खाता खुलवा इनमें 30-30 हजार में साइबर ठगों को बेच देते थे। नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में मौसम के बदले मिजाज के बाद तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर जारी है। सबसे बड़ी खबर मेड़ता कृषि मंडी से है, जहां भारी बारिश के चलते सेट से बाहर रखा किसानों और व्यापारियों का करोड़ों का माल भीगकर खराब हो गया। यहां सुबह तकरीबन 9:30 बजे बारिश शुरू हुई। ये 11 बजे तक जोरदार बारिश की वजह से मंडी परिसर में पानी भी भर गया। डीडवाना के बांछड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने दोनों जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। कोचिंग सिटी कोटा में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई की दिक्कत अभी बनी हुई है। पिछले कई दिनों से सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने के कारण हॉस्टलों में रहने वाले हजारों विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। होटल संचालकों का कहना है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस समय गैस की कमी ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो सभी हॉस्टल संचालक जिला कलेक्टर कार्यालय पर खाली गैस सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में आने वाले दिनों में रोजमर्रा उपयोग में आने वाली कई चीजें महंगी हो सकती है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। उद्योगपतियों का कहना है कि कच्चा माल, ईंधन और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ रहा है और इस कारण अब कीमतों का बढ़ना लगभग तय है। जयपुर सहित राजस्थान के कई छोटे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट मालिक मेन्यू कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कई रेस्टोरेंट मालिकों ने रोटी सब्जी की कीमतें बढ़ा दी है। दुनिया भर में विमान ईंधन की कीमतों में आए उछाल के बाद एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था बुधवार यानी 8 अप्रैल से ज्यादातर रूटों पर लागू हो जाएगी। पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच हुई चर्चा के बाद यह कदम उठाया गया, जिससे घरेलू हवाई ईंधन की बढ़ती कीमतों पर 25% की सीमा तय की गई थी। अब कंपनी ने अपनी लागत को संतुलित करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लेने का निर्णय लिया है। इजरायल ने ईरान में लोगों को ट्रेन से सफर न करने की चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न करें और रेल की पटरियों से भी दूर रहें। इजरायली सेना ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात को 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा न करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।